बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, आप लोग 10th क्लास रियल नंबर पढ़ रहे हो और आज हमारा लास्ट लेक्चर है 6th लेक्चर रियल नंबर के ऊपर। और टॉपिक मैंने लिख भी रखा है कि आज का क्या रहेगा, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझा रखा है, एक बार फटाफट फिर समझाता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2 बार मैं समझा चुका हूँ। रैशनल, स्पेशल रैशनल ले रहा हूँ। तो भाई रैशनल नंबर को जब डेसिमल में आप रिप्रेजेंट करते हो, आप जब किसी भी नंबर को, रैशनल छोड़ो, किसी भी रियल नंबर को जब डेसिमल में एक्सपेंशन जो है वो लिखते हो, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो कैसी होती है? या तो होती है टर्मिनेटिंग। कैसी होती है बेटा? टर्मिनेटिंग। या तो डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग या फिर होती है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी होती है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप की हो गई, या तो रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग। ये मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से, तो ध्यान से सुनिए। डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रियल नंबर की 2 टाइप की होती है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप की, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, जिस रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो वो होते हैं रैशनल नंबर। तो आपको आंसर भी मिल गया कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होती है? या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। और वो रियल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो इररेशनल होते हैं। ये इररेशनल होते हैं। तो आज हम मेन फोकस रैशनल के ऊपर करेंगे। ये रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन थी। अब मैं प्योर डायग्राम बनाता हूं किसका बेटा? रैशनल नंबर का। तो देखिए, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? रैशनल की। अब सिर्फ रैशनल की बात करेंगे और उस डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान करेंगे। ठीक है, स्पेशल बात करेंगे अब आज हम इन दोनों के बारे में। कौन कौन से दोनों? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, वो कैसी होगी? या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये होगी। यानी रिपीटिंग बोल देते हैं हम इसको शॉर्टली, रिपीटिंग। तो प्यारे बच्चों, ये डेसिमल एक्सपेंशन होती है किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है ये। देखिए, अब बात करते हैं एक रैशनल नंबर। ये दोनों टाइप की रैशनल की। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, PQR। कैसे? को प्राइम इंटीजर है ना, को प्राइम इंटीजर्स लिखते हैं, सभी को पता है को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर हो वो होता है P अपॉन Q टाइप का। अब मैं एक नंबर को देखते ही ये बता दूंगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा, ये मैं देखते ही बताऊंगा। और कैसे बताएंगे आज मैं आपको वो सिखाता हूं। थ्योरम है, बाकी वो थ्योरम के रट्टे मत मारो, सिर्फ उसका रिजल्ट देखो। वो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, थ्योरम भी समझ में आ जाएगी और सारी बात भी। क्या है थ्योरम? ध्यान से देखें। किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे या नॉन टर्मिनेट करे, शुरू में तो वो P अपॉन क्यू का ही होता है, बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। या डेसिमल को भी हम P अपॉन क्यू में अगर कन्वर्ट कर पाए तो वो रैशनल नंबर ही होता है। तो किस रैशनल नंबर की बात करूंगा मैं कि भाई जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, और किस रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये पहचान कैसे करें? तो हम लोग क्या करेंगे? क्यू के प्राइम फैक्टर करेंगे। क्यू के क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर्स।
प्राइम फैक्टर्स करेंगे क्याऊ के। तो क्याऊ के अगर प्राइम फैक्टर्स सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर हो, या तो 2 या 5, सिर्फ इन्हीं दो में से कोई प्राइम फैक्टर हो, यानी अगर क्याऊ के मैं प्राइम फैक्टर करूं वो सिर्फ कैसे आए, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m टाइप के आए, सिर्फ ऐसे आए। अकेले 2 की पावर में आ जाए, अकेले 5 की फॉर्म में आ जाए, या फिर इन दोनों की फॉर्म में आ जाए। अगर क्याऊ के प्राइम फैक्टर ऐसे हो तो ये समझ लेना कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा बेटा? टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसे ना हो, क्याऊ के प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं हो, नॉट इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इनके अलावा भी कोई एक नंबर तो जरूर हो, जैसे 3 हो और 7 हो, है ना, 11 हो, ऐसा इनके अलावा कोई भी एक नंबर और आ जाए, कोई भी एक नंबर और आ जाए इसके प्राइम फैक्टर में, तो ये समझ लेना कि इस p अपॉन क्याऊ को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग तो अब फिक्स कर लो, जब रैशनल ही है तो रिपीटिंग तो होना ही है, बस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब भी आपसे कोई रैशनल नंबर दे रखा है p अपॉन क्याऊ टाइप का, मैं 2 रैशनल नंबर लिखता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं 2 रैशनल नंबर लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा 3 अपॉन 16 और एक मैंने लिखा 5 अपॉन 48। ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर लिखे। यहां p कितना है बेटा? यहां p इज इक्वल टू है 3, है ना, इसको p अपॉन क्याऊ की फॉर्म में अगर मैं मान लूं, और क्याऊ इज इक्वल टू कितना है? 16। क्याऊ के प्राइम फैक्टर कीजिए, क्यू के प्राइम फैक्टर कीजिए 16 के, तो क्या आएगा? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 16 इज इक्वल टू हुआ 2 की पावर 4, यानी प्योर 2 की पावर में आ गए इसके प्राइम फैक्टर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं करूंगा, अगर Q के प्राइम फैक्टर सिर्फ कैसे हो? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यहां 5 की पावर कुछ नहीं है तो 0 समझ लीजिए। अगर सिर्फ ऐसे प्राइम फैक्टर हो Q के, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। सिंपल। आपसे जब भी p अपॉन क्याऊ की फॉर्म में कोई नंबर दे रखा हो तो आपको ये काम करके देखना है, ठीक है। ध्यान रहे, अगर ये पहले आपस में कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करोगे, उसके बाद देखोगे। अब इस पे आ जाओ भाई, 48 क्याऊ का काम कर रहा है, ये Q है, तो ये p अपॉन क्यू हो गया। अब ये देखना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बिना एक्सपेंड किए, तो सिर्फ 48 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो ये कितने से जाएगा? 2 से। कितना है भाई? 24, अगेन 2 से। कितना आएगा? 12, अगेन 2 से, 6, अगेन 2 से, 3। तो 48 के जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। तो 2 जब भी Q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई एक और भी आ जाए तो ये समझ लेना उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो बहुत आसान सा नंबर है। एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए ऊपर होता 15 और नीचे होता 48। अब भी अगर तुम 48 को देख के यूं कहो कि हाँ सर ये होंगे प्राइम फैक्टर 48 के, नहीं, अब ये रैशनल नहीं है। कहां है रैशनल? रैशनल तब होता है जब ये को प्राइम हो। अभी ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 3 से, 3 5 जा 3 से 16, ये 5 अपॉन 16 बन गया। अब बताइए 16 के प्राइम फैक्टर करोगे तो कैसे आएंगे? 2 की पावर 4, दैट इज टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज के। लास्ट लेक्चर है ये हमारा बेटा, और बहुत आसान सा ये टॉपिक है हमारा। तो कोई भी नंबर है रैशनल जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में लिखें तो बेटा q के प्राइम फैक्टर अगर कैसे हो? 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m टाइप के हो, तो इसका q के, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n टाइप के ना हो, इसके अलावा भी यहां कोई ना कोई एक और प्राइम नंबर आ जाए, तो कैसा होगा इसका? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग,
ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए कुछ करते हैं, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी मेन मैंने करवाई दिए हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, या क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधा बोल लूंगा और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना, लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड नहीं करना, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बताना है। जैसे हमारे पास आ गया 13/3125, देखिए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब इसको इससे ऐसे डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना कि भाई 13 को डिवाइड कर दिया 3125 से, नहीं, इस मेथड का यूज नहीं करना। और फिर ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या है, Q के प्राइम फैक्टर कीजिए, 3125 के प्राइम फैक्टर कीजिए। अगर ये प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर में आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर इसके अलावा आ गए तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं, कितने से जाएगा, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से जाएगा, तो 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5। तो बहुत आसान हो गया भाई, 133125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहां इसके प्राइम फैक्टर 3125 के कैसे हुए, 5 रेज़ टू द पावर 5, प्योर 5 की फॉर्म में। तो ये कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा भाई, टर्मिनेटिंग। आसान सा है। एक और देखिए, एक और है, जैसे हमारे पास 15/1600, ये कैसा होगा। तो मैंने एक बात तो बताई थी दोस्तों कि जब तक ये दोनों कैंसिल होते हैं किसी कॉमन नंबर से, पहले कैंसिल करोगे, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 3 जा, 5 से करो, 5 3 जा, 5 2 जा एंड 5 0 0। तो ये आ गया हमारे पास 3/320। ये है ये नंबर एक्चुअल में, जो 15/1600 था, ये एक्चुअल में ऐसे है। तो अब इसके, ये Q है, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, 320 के प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 160, अगेन 2 से कीजिए 80, अगेन 2 से कीजिए 40, अगेन 2 से कीजिए तो ये हो गया 20, अगेन 2 से कीजिए तो ये हमारे पास 10, अगेन 2 से कीजिए तो 5। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, दैट इज 320 को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहां प्राइम फैक्टर सिर्फ कैसे हुए, 2 और 5 की फॉर्म में थे। ये भी कैसा नंबर है, इसके भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर लिख रहा हूं मैं, एक बार लिख ही देता हूं पहले मैं। 3 नंबर है, 123.096, दूसरा मैंने लिखा 21.23478 बार, तीसरा मैंने लिखा 0.12012001200 टाइम्स 0 और डैश डैश डैश। ये लिखा कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। देखिए क्या क्या बताना है इसमें, मोटे तौर पे बताता हूं। ये 3 नंबर लिख दिए, इनमें कौन से तो रैशनल है, कौन से इरेशनल है, ठीक है, कौन से टर्मिनेटिंग, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर आपके सामने है। ये कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। तो यहां Q के प्राइम फैक्टर होंगे किस टाइप के, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m टाइप। ये भी रैशनल नंबर है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, बार लग गया तो रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर है।
तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसके क्याऊ के बारे में क्या कहोगे? तो मैं यही कहूंगा द प्राइम फैक्टर ऑफ क्याऊ इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m, ऐसे नहीं होंगे। कम से कम एक और एडिशनल प्राइम फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहां नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसने क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई ये 3 नंबर दे दिए, कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है, और अगर रैशनल है तो प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्याऊ के बारे में बताइए। तो ये देखिए, ये दोनों रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। तो यहां क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप के होंगे क्योंकि टर्मिनेटिंग है। और इसको जब हम p अपॉन क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्यू के प्राइम फैक्टर इस टाइप के नहीं होंगे। बस क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है और कुछ भी नहीं करना। अब मैं तीसरे की बात करता हूं कि यहाँ 1 2 0 है, या 1 2 के बाद 00, 1 2 के बाद 000, 1 2 के बाद 4 टाइम्स 0। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ये कैसा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल है तो इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये समझ लीजिए कि रियल नंबर जो चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे आज इस वीडियो से नए जुड़े हैं वो इसी प्लेलिस्ट में, इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर सारी वीडियो मिलेंगी आपको रियल नंबर की। ठीक है बेटा, तो आप वहां से देख सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।